रजनी की ननद ने रजनी की भतीजी से अपनी बेटी की शादी करवाई। शादी के 2 महीने बाद ही रजनी अपनी बहू के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करने लगी। रजनी की ननद ने यह भी नहीं बताया था कि उसके लड़के का किसी दूसरी लड़की के साथ में चक्कर है। अब रजनी की भतीजी रजनी से शिकायत करती है कि आपने जानबूझकर मेरी गलत जगह शादी करा दी। आपको अपनी ननद के बेटे के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी आपने मेरी वहाँ पर शादी करवा दी। रजनी अपनी भतीजी को समझाती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था और ना ही मैंने तुम्हारी सास ने मुझे कभी इस बारे में बताया था। तभी रजनी अपनी ननद को फ़ोन करती है और उससे पूछती है कि जब शादी करवानी थी तब तो तुमने कहा था कि तुम्हारी भतीजी को खुश रखूंगी। अब जब शादी हो गई है तो क्यों नहीं ध्यान देती हो? तुम्हारा बेटा मेरी भतीजी को बहुत परेशान करता है और उसकी दूसरी लड़कियों के साथ में भी अफेयर हैं। आखिर तुम अपने बेटे को क्यों नहीं समझाती? रजनी की ननद अपने बेटे की सफाई देते हुए बोलती है, तुम्हारी भतीजी में ही कोई कमी होगी तभी तो वह मेरे बेटे को संभाल नहीं पा रही है और मेरे बेटे का किसी के साथ में कोई अफेयर नहीं है। आज तक मेरे बेटे का रिकॉर्ड पूरा सही है और मेरे बेटे के ऊपर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। रजनी बोलती है अपनी ननद से कि बिना बात के घर में कोई बहस नहीं होती। अगर तुम्हारे लड़के का किसी के साथ में अफेयर नहीं है तो मेरी भतीजी क्या झूठ बोल रही है? अपने बेटे के कहो कि अपनी हरकतों को छोड़ दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मेरी अकेली भतीजी थी और मैं तुम पर भरोसा करके तुम्हारे घर में शादी कराई। रजनी की ननद कहती है, अरे मियाँ बीवी में झगड़े किसके बीच नहीं होते हैं, तो इनके बीच में भी झगड़ा हो जाता होगा थोड़े बहुत। और मैं अपने बेटे को समझाती हूँ। मेरा बेटा इस समय थोड़ा परेशान चल रहा है अपने काम काज को लेकर के, उसका काम नहीं सेट हो रहा है। अब भाभी आपको तो पता ही है, हमारे पास जो पैसा था वह हमने शादी में खर्च कर दिया। अब काम में लगाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, तो इसलिए मेरा बेटा थोड़ा परेशान रहता है। ऐसे में आप अपनी भतीजी को समझाइए कि वह थोड़ा ध्यान रखा करे। और भाभी अगर आप बुरा ना माने तो आपसे मैं एक बात कहूँ, आपकी भतीजी के नाम जो 10 बीघे ज़मीन है वह आप अपने भाई से कहकर बिकवा दीजिए। उससे जो पैसा मिलेगा मेरे बेटे के कोई काम में आ जाएगा। आखिर भाई ज़मीन तो हमारी बहू की ही है और तो उसके बिजनेस में काम आ जाएगी और हमारे भी पैसों की परेशानी का समाधान हो जाएगा। तो रजनी अपनी ननद पर गुस्सा हो करके बोलती है, यह तुम कैसी बात कर रही हो? भाई वह ज़मीन तुमको क्यों देंगे? अभी अभी 2 महीने पहले ही तो उन्होंने शादी की है और वैसे भी वह ज़मीन वह बेचेंगे नहीं। वह ज़मीन उन्होंने मेरी भतीजी के नाम की है और वह मेरी भतीजी के बच्चों के लिए है। तुम्हें अपना काम सेट करवाना है तो उसके लिए पैसों का इंतज़ाम तुम खुद कर लो। इतना कह करके रजनी फ़ोन काट देती है। रजनी अपनी भतीजी से इस बारे में बात करती है, क्या काम को लेकर के तुम्हारा आपस में कोई झगड़ा चलता है? तो रजनी की भतीजी बोलती है, नहीं, काम को लेकर हमारा आपस में कोई झगड़ा नहीं होता है। हमारा झगड़ा सिर्फ उनके जो बाहर अफेयर चल रहे हैं उनको लेकर होता है और मम्मी से बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। वह सामने देख करके भी अपने बेटे की गलतियों पर पर्दा डाल देती हैं। अभी 2 दिन पहले ही एक लड़की के साथ में वह आए थे शराब पी करके और उस लड़की ने भी शराब पी रखी थी। मैंने मम्मी को बोला इस तरह से लड़कियों के साथ में घूमते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मम्मी कहने लगी आजकल का फैशन है। अब वह अच्छी सोसाइटी में बैठता है तो उनके साथ में थोड़ा पी लेता है। तू तो अपने पति को भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती। रजनी की भतीजी कहती है कि मम्मी हर चीज़ में मेरी ही का बात में कमियां निकाल देती हैं। उन्हें अपने बेटे की कोई कमी नज़र ही नहीं आती और रोज़ रात को लेट आते हैं। फ़ोन करो तो फ़ोन की कोई लड़की ही उठाती है। जब घर पर पूछो कि फ़ोन किसने उठाया था तो जवाब भी नहीं देते हैं। हर बार मेरे नाम जो ज़मीन है उसको बेचने के लिए बोलते रहते हैं। उन्होंने अपने खर्चे इतने बढ़ा लिए हैं कि घर में हर वक्त पैसा मांगते रहते हैं, जिसकी वजह से मम्मी इन पर 1-2 बार गुस्सा हुई, लेकिन फिर पापा से सिफारिश करके पैसे दिलवा देती हैं। मुझे तो डर लगता है कहीं यह मेरी भी ज़मीन बेचकर ऐसे ही पैसा उड़ा देंगे। रजनी की भतीजी कहती है, बुआ जी आपने बहुत गलत जगह शादी करवाई। उस घर में औरतों की कोई इज्जत नहीं होती है और आपकी ननद का बेटा यानी मेरा पति मेरी बिल्कुल भी कोई इज्जत नहीं करता है, ना ही मेरा कहना मानता है। जब भी मैं कभी बाहर घूमने जाने के लिए बोलती हूँ तो कभी नहीं लेकर जाता और ना ही मम्मी कहती हैं कि चलो थोड़ा बाहर घूम आओ जा कर के। बस घुमा फिरा कर के बात मेरे नाम जो ज़मीन है उस पर आकर के रुक जाती है। वो ज़मीन तेरी है तो तू क्यों नहीं बिकवा लेती?
हम किसी काम में पैसा लगाएंगे, उस ज़मीन से तो अच्छा हम कोई प्रॉपर्टी खरीद लें, उसको हम बेच देंगे, उससे हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन बुआ जी, जब मैं उस घर में खुश ही नहीं हूँ तो मैं अपनी ज़मीन क्यों बेचूँ। जब मम्मी ने इस बारे में बोलती हैं तो वह कहती हैं कि जो ज़मीन बेच क्यों नहीं देती, क्यों ज़मीन तुम्हारे नाम है, तुम्हारे पति से ज़्यादा प्यारी है, पति खुश है तो सारी जगह खुशी है, और वैसे भी वह ज़मीन बिकनी ही है, आज नहीं तो कल। रजनी की भतीजी रोते हुए कहती है, लेकिन बुआ जी, मुझे इन लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। पैसों के बहुत लालची लोग हैं। ये लोग कोई भी त्योहार आता है तो हर चीज़ की मांग करते रहते हैं। मुझे कहेंगे इस त्योहार पर अपने मायके से यह सामान लेकर के आना। बुआ जी, मैं आपने भरोसे पर इस घर में शादी करने के लिए हाँ की थी, लेकिन आज मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है, और मुझे नहीं लगता कि हमारे रिश्ते कभी सुधर पाएंगे। हर गंदी आदत इनको है, लड़कियों का शौक़ इन्हें है, शराब पीने की आदत इन्हें है, घूमने फिरने का शौक़ इन्हें है, फिजूल खर्ची करने का शौक़ इन्हें है। बुआ जी, मुझे उस घर में घुटन होती है। मैं वहाँ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती, जहाँ पर पति प्यार नहीं करता और साथ ज़रा सा भी कदर नहीं करता है मेरी, और ना ही मेरी बातों की। बुआ जी, यह शादी आपने करवाई है और आप ही मुझे इस शादी से छुटकारा दिलवाएंगी। रजनी अपनी भतीजी को समझाती है और कहती है, शादी इतनी जल्दी नहीं तोड़ी जाती है, कुछ समय दो अपने रिश्ते को, इसमें बदलाव ज़रूर आएगा। तो रजनी की भतीजी रोते हुए बोलती है, बुआ जी, अगर मुझे कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदार आप होगी, मैं उस घर में नहीं रह सकती। इतना कहकर रजनी की भतीजी वहाँ से चली जाती है।